कि सारा आज अपने नए व्लॉग के साथ कैसे हैं आप। मैंने दिन का आगाज़ किया जी नाश्ते से। नाश्ते में था मेरे पास बड़ा ही मज़े का पराठा, साथ था अंडा, साथ था और साथ था शलजम गोश्त। और मैंने आपको पहले बताया है कि ये वीडियो मैंने 4 महीने पहले रिकॉर्ड की थी, क्योंकि 4 महीने पहले से ही मैंने अपने सोशल मीडिया को टर्न ऑफ़ कर दिया था। और ये मैं रिकॉर्डिंग लेकिन साथ साथ कर रही थी। नाश्ता मैंने किया है मज़े से, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मुझे नाश्ता उस वक्त बहुत पसंद था करना। और फिर उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ निकल गई एक ट्रिप पे। ट्रिप हमारा बड़ा ही मज़े का था। आज हम गए थे जी ग्रेट फॉल्स हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट, जो कि पैटरसन सिटी में है। पैटरसन भी न्यू जर्सी का एक शहर है जो कि जर्सी सिटी के बहुत करीब है, और हम अक्सर यहाँ जाते हैं। लेकिन इस सिटी में क्या ख़ास बात है ये तो हमें वहाँ जाके पता चली। हमने वहाँ देखी ग्रेट फॉल्स। ग्रेट फॉल्स मतलब वाटरफॉल जो कि नेचुरली बनी है। और आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग यहाँ के गवर्नमेंट किसी ऑफिस की है। और ये बिल्डिंग 1902 यानी कि 100 साल पुरानी, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग थी। बाय द वे हमें ये एरिया नज़र आया है, इट्स अ काइंड ऑफ डैम। यहाँ पे इन्होंने इस पानी को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया हुआ है, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये भी एक बहुत खूबसूरत शहर है। शहर के बीच में जो है वो नेचुरली वाटरफॉल्स हैं, जो कि शहर ऊपर है पहाड़ पर, और ये फॉल्स पहाड़ के नीचे हैं, लेकिन शहर इसके ऊपर है। तो ये बहुत खूबसूरत एक व्यू देती हैं। और जी हम यहाँ पहुँच गए, हमने की गाड़ी पार्क, और ये है इसका मेन एरिया। पाकिस्तान की तरह वही स्टॉल्स लगे हुए हैं, गोला गंडा बेच रहे हैं और जनाब मज़े की यहाँ पर चीज़ें बिक रही हैं। बट वो चने नहीं हैं जो पाकिस्तान में बिकते हैं अक्सर बाज़ारों में, काले चने और चाट वाले चने, खट्टे चने और भुने हुए चने, वो नहीं है। एनीवे पाकिस्तान की अपनी ही बात है। और यहाँ पे जी बच्चे ख़रीद रहे हैं बहुत मज़े से आइसक्रीम्स, और माँ बाप जो हैं वो उनको दिला रहे हैं स्टॉल्स पे से। खैर हमने थोड़ा वेट किया, गाड़ी पार्क करके जो है वो हमारे घर वाले आ रहे थे, तो हमने कहा चलो यहाँ के क्यों ना थोड़ी सी क्लिप्स ले ली जाएँ। कुछ लोग थक हार के बाहर बैठे हुए हैं, कुछ लोग थक हार के बाहर आ रहे हैं, और जी बस यही सिलसिला चल रहा है। टिकट यहाँ पे कोई नहीं है। देखें कितना अच्छी बात है कि ये जगह विदाउट टिकट है। अभी ये पाकिस्तान में होता, ये किसी और कंट्री में, तो उन्होंने ठीक ठाक टिकट लगा लेना था, और टैक्स भी लगाना था, और टिकट भी लेना था, और खूब पैसे जो है वो इकट्ठे करने थे। इस पार्क का नाम है मैरी एलन क्रैमर पार्क। जी ये मैरी एलन के नाम पर है। इसकी भी एक हिस्ट्री है। अगली दफ़ा मैं जाऊंगी तो यहाँ से वो हिस्ट्री लेके आपको ज़रूर बताऊंगी। देखें जी ये लाइट नज़र आ रही है, और ये जो है ये इनके कुछ बिजली के सेटअप्स हैं, अंदर ऑफिसेस बने हुए हैं। और देखें आप, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ये अपनी ही धुन में जा रही हैं, उनको कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा मैं आइसक्रीम खाऊंगी और मैं जाऊंगी। और यहाँ से हम आहिस्ता आहिस्ता करके आगे गुज़र रहे हैं। और मैं एज़ यूजुअल जनाब वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मुझे ये लगा कि ये एक इनिशियली पार्क है, और पार्क मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आगे चलते हैं, मैं आगे आपको फॉल्स दिखाती हूँ। और ये बिल्कुल आप देखें कि ये सामने, हाँ जी ये हैं ग्रेट फॉल्स ऑफ न्यू जर्सी पैटरसन। पैटरसन न्यू जर्सी का एक शहर है, हमारे जर्सी सिटी से ऑलमोस्ट 25 मिनट्स की या 20 मिनट्स की ड्राइव पे है। और ये क्या हसीन जगह है कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखें जी ये फॉल्स हैं, और ये नेगरा फॉल को इसको कहते हैं डॉटर ऑफ नेगरा फॉल। नेगरा फॉल का स्मॉल वर्जन इसको कहा जाता है। और ये वाकई बहुत 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 प्यारी जगह है। वो सामने भी फॉल्स हैं, और ये पूरा का पूरा एरिया, और ये फॉल्स नीचे जा रही हैं, यानी कि वाटरफॉल नीचे की तरफ हो रहा है। बहुत 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 प्यारी जगह है। अभी ये आप देखें, आगे आप व्लॉग में कंटिन्यू करें तो मैं आपको फॉल्स का करीब से जो है ना वो व्यू भी दिखाती हूँ। ये देखें आप सामने फॉल्स का व्यू। ये थोड़ी सी यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है, लाइफ अलॉन्ग द रिवर, लाइफ अलॉन्ग द रिवर, यानी कि इसके ये रिवर है बेसिकली, और इसके नियर बाय में कौन से एनिमल्स वगैरह या कौन से बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वो उसके बारे में है। फिर हम नीचे गए इसका व्यू और प्रॉपर लेने के लिए। ये देखें जी किस कदर हसीन जगह है।
जी, ये आगे इन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है कि किस तरह से यहाँ पे पानी जो है वो जनरेट होता है इस को यूटिलाइज़ करके, और फिर पावर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर इन्होंने उसके बारे में लिखा हुआ है डिटेल्स। तो ये इन्होंने इस तरह से एक बोर्ड बनाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने सारी डिटेल्स लिखी थी, और आप देखें कि ये वाकई ही नायग्रा फॉल्स जैसी खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं, और यहाँ पर जाएँ तो फिर रियलाइज़ होता है कि इसकी ब्यूटी कितनी जो है वो प्रीशियस है, और कितनी इसकी ब्यूटी जो है वो आँखों को एक्साइट करती है। और बेशक फबी ये लाई रबीकुमा तो कसिबान, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, और इस दुनिया को जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वाकई दुनिया बहुत प्यारी है। यहाँ से जी हम लोगों ने खूब इंजॉय किया यहाँ पर। फिर उसके बाद हम निकल गए और हमने कहा कि चलें अब हम ज़रा कहीं और चलते हैं। तो ज़ाहिरी बात है फिर हमें भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि उन्हें डिनर की तरफ किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तरफ जाया जाए। और जी हम आ गए हैं यहाँ पर, ये है शनवारी रेस्टोरेंट। ये थोड़ा सा दूर है इस एरिया से, ऑलमोस्ट हमें 45 मिनट्स लगे थे यहाँ ट्रैवल करके आने में। फिर हम यहाँ आए और ये बिल्कुल पाकिस्तानी इन्होंने चरपाई डाली हुई है, बिल्कुल ही पाकिस्तानी तर्ज का ये रेस्टोरेंट है, और बिल्कुल इन्होंने पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें मंगाई हुई हैं। डेकोरेशन की आप देख सकते हैं, वही डेकोरेशन है जैसे ट्रक स्टाइल का, ये ट्रक का उन्होंने एक ट्रक आर्ट बनाया हुआ है। फिर ये इनका मेन्यू है जो कि काफ़ी बड़ा है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि ये कब बना और ये कैसे स्टार्ट हुआ सारा। तो मैंने कहा इतनी देर खाना आता है तो क्यों ना हम अपनी जो है वो थोड़ा सा एस्थेटिक वीडियोस बना लें और थोड़ा सा इधर की डेकोरेशन आपको दिखाएं। ये देखिए इन्होंने चैन नेकलेट लगाई हुई है, बाल्टियाँ डेकोर की हुई हैं, वो यूज़ की है डेकोरेशन के लिए। और ये इन्होंने पूरा एक ट्रक आर्ट जो है वो भी लगाया हुआ है, और ये बीच में इन्होंने शीशे के कैबिन है, और बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी इन्होंने यहाँ पिक्चर्स वगैरह शेयर की हुई हैं वॉल्स के ऊपर। ये हमारा खाना आ गया। हमने जी 2.2 पाउंड्स की जो है वो कढ़ाई मंगाई थी, साथ हमने चीज़ कबाब और टिक्के मंगाए थे। कढ़ाई इनकी बहुत मज़े की है, और फ़िश मंगवाई थी जो कि हम खा चुके थे और मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, और उसके अलावा हमने चपटी कबाब मंगाए थे। फिर मैंने कहा चलें फर्दर खाना खाने के बाद इनकी थोड़ी सी डेकोरेशन की और वीडियोस ली जाएं, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है। इनका जो आर्ट है वैसे बिल्कुल ही आर्ट गैलरी की तरह इन्होंने अपनी इस रेस्टोरेंट को सजाया है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा आर्ट को लाइक करते हैं, पिक्चर्स को, फ़ोटोग्राफी को, या फिर वो पेंटिंग्स को लाइक करते हैं, तो उनके लिए ये फेवरेट स्पॉट हो सकता है कि वो रेस्टोरेंट में खाना भी खा सकते हैं और यहाँ पे पाकिस्तानी आर्ट को एंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा फ़िश पॉन्ड बनाया हुआ है बच्चों के लिए, बच्चे उसको बहुत लाइक करते हैं। यहाँ पे एक बच्चा काफ़ी रो रहा था और बहुत एक्साइटेड था इसको देख के, तो ये बच्चों को बहुत अम्यूज़ कर रहा था। मैंने सोचा थोड़ी सी यहाँ पर और वीडियो बनाई जो ये चिंची रिक्शा है, पाकिस्तानी होंडा 12570 को भी पेंट किया हुआ है। एक कॉर्नर पे ये इनका स्वीट सेक्शन है सामने, जिसमें गरम गाजर का हलवा और सूजी का हलवा और डिफरेंट हलवा मिल रहे हैं। और ये दूसरी तरफ एक चाय खाना इन्होंने बनाया हुआ है, पाकिस्तानी स्टाइल की चाय, जो कड़क चाय हम पीते हैं वो है। और उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है ट्रक अड्डा इसका नाम। तो जी आज के व्लॉग में यही है कि हमें बहुत मज़ा आया खाने का, पीने का, और हमने अपनी वाटरफॉल्स वाली एरिया को बहुत एंजॉय किया। सामने हमें एक इधर कुल्फ़ी की रेडी भी नज़र आई है, आई मीन कुल्फ़ी का कार्ट है, जो कि पाकिस्तान में कुल्फ़ी की रेडी बोलते हैं, और इसमें खोए वाली कुल्फ़ी। आज के व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ मिलूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।